हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल केसेस के प्रैक्टिकल समाधान पर। देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस के अंतर्गत आपने देखा होगा कि पति और पत्नी का आमतौर पर विवाद होता है और जब बात बिगड़ती है तो पत्नी भी और पति भी कोई कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने में। और वैसे भी देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानता। चाहे गलती किसी की भी हो, बट कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो दूसरे पर ही उंगली उठाता है। इस चीज को समाधान करने के लिए कोई भी मैट्रिमोनियल केसेज होता है तो पहले आपका जो मामला होता है मीडिएशन में भेजा जाता है। अब दोस्तों, मीडिएशन का मकसद ये था कि पति पत्नी का मामला वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वहीं पे निपट जाए, और अगर नहीं निपटती तो फिर कोर्ट में आए, वो लास्ट ऑप्शन होगा। लेकिन दोस्तों, आज के समय पे, आज के सिनेरियो पे मीडिएशन का मतलब क्या बन गया है? जस्ट एक फॉर्मेलिटी बन के मीडिएशन सेंटर्स रह गए। मीडिएशन सेंटर में सीधा सीधा वसूली वाला काम चलता है कि भाई या तो तुम पैसा दे दो, सेटलमेंट कर लो, या फिर केस झेलो। इसके ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप किसी भी मीडिएशन सेंटर में देख लीजिए, इवन वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी आपसे ही कहते हैं कि आप सेटलमेंट करके इसको एक पैसा दे दीजिए अगर आपको अपनी जान छुड़ानी है, और कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे में जो मीडिएशन सेंटर्स का एक्चुअल काम था वो खत्म हो गया। अब कई बार होता है कि मीडिएशन सेंटर में जाके हस्बैंड अपनी बात कहना चाहता है, या वुमेन सेल में जाके अपनी बात कहना चाहता है, उसकी बात सुनी नहीं जाती। उसे जस्ट ये बोला जाता है, भाई तुम रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो ये बताओ। तो ऐसे में जो हस्बैंड होता है उसका वर्जन तो कहीं आता ही नहीं, उसके साथ कितना भी गलत हुआ है वो अपनी बात कह नहीं सकता। अगर कह देगा तो वो लिखी नहीं जाती, और वाइफ अपनी तरफ से अगर कुछ गलत कह भी देती है तो उस चीज को कभी भी रिटर्न में मेंशन नहीं किया जाता। केवल मीडिएशन सेंटर की प्रोसीडिंग्स में इतना ही लिखा जाता है, मीडिएशन सफल हुई या असफल हुई, या लड़का रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। इसके अतिरिक्त कुछ भी मीडिएशन सेंटर की जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसके अंदर नहीं लिखा जाता। अब ऐसे में सीधी सी बात हो गई कि मीडिएशन सेंटर्स पे मामले नहीं सुलझते हैं। 90% मामले आज के समय पे मीडिएशन सेंटर पे जाते हैं, सुलझते नहीं है, क्योंकि वहां लड़की वाले डिमांड कर रहे होते हैं, लड़का उतनी हैवी डिमांड पूरी नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहता, और बात खत्म हो जाती है और फिर मामले कोर्ट कचहरी में ही चले जाते हैं। तो जब मामला कोर्ट कचहरी के अंतर्गत आ ही गया तो यानी सीधी बात हो गई कि अब आपको फाइट करना ही है। अब क्योंकि ये तो क्लियर है कि यदि आपने शादी कर ली है या फिर आपका बच्चा भी हो गया है, तो ऐसे केस में कुछ मेंटेनेंस का भार आपके ऊपर पड़ना तय है। अभी मैंने कल एक पेपर की कटिंग डाली थी जिसमें क्या था कि एक महिला जज ने अपने पति पर, जो कि एक सरकारी वकील थे, केस डाला, और उनके लिए भी मेंटेनेंस 24,000 रुपये पर मंथ बांध दिया गया। अब आप लोग सोचेंगे कि जो महिला जज है वो तो खुद सक्षम है, उनकी खुद की सैलरी होगी, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस बांध दिया गया। तो इन तथ्यों से पता चलता है कि आज के समय पे यदि आप पति हैं, आपका बच्चा है, या फिर पत्नी है, या सिर्फ पत्नी भी है, तो लगभग हर मामले में मेंटेनेंस आपके ऊपर लगना तय है। यानी इस बर्डन को आप पहले से मान के चलिए कि लगेगा। वो बात अलग है कि आप फाइट करेंगे, कोशिश करेंगे चीज़ों को लाने की कोर्ट में, और हो सकता है मेंटेनेंस का क्वांटम कुछ कम हो जाए यदि आप साबित कर देते हैं कि पत्नी की कोई इनकम है। लेकिन अन्यथा यदि पत्नी कोई काम नहीं करती है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब वो क्वांटम की बात अलग है, वो मेरिट पे डिसाइड होगा कि क्या क्वांटम आपके मेंटेनेंस का रहता है। लेकिन अब एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर मीडिएशन सेंटर में आपका समाधान नहीं होता तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि मैट्रिमोनियल विवादों में ये जो पैसा आपने दिया, क्या इसके अलावा भी महिला को कोई रिलीफ मिलता है? केस सच्चा है झूठा उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। क्या महिला को और कोई रिलीफ मिलता है? अगर देखा जाए तो नहीं, क्योंकि ये जो मेंटेनेंस का अमाउंट महिला को मिलता भी है ना, ये बहुत आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए कोर्ट में उसको साल भर पहले चक्कर काटने पड़ते हैं, और एक बार मेंटेनेंस लग भी जाता है तो भी वो स्मूथली नहीं मिलता। और इसके अलावा यदि वो कोई रिलीफ सोचे तो कुछ भी नहीं है। तो यानी अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के चलते किसी भी कारणवश ईगो में आके, या किसी के दबाव में आके, या किसी के भड़काव में आके अपने परिवार पर, यानी कि अपने पति पर और उनके घर वालों पर कोई केस कर देते हैं किसी भी मंशा से, तो सच्चाई ये है कि उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, केवल और केवल आपका घर टूटता है। क्या पैसा क्षतिपूर्ति कर सकता है? मान लेते हैं 10,000 रुपये आपका मेंटेनेंस बंद भी गया, और वो 10,000 रुपये कभी आपको मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो क्या ये क्वांटम आपकी लाइफ में जो गड़बड़ हुई उसकी भरपाई कर देगा? क्या ये आपको समाज में वो इज्जत दिला देगा जो कि एज ए मैरिड कपल आपको मिलती? आज आप डाइवोर्सी हैं या आप सेपरेट रह रही हैं अपने हस्बैंड से, तो आपको समाज में भी इज्जत नहीं मिलती। सामने से आपको कोई नहीं कहेगा, पीठ पीछे लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो यानी सीधी सी बात है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छे से चले, तो बेहतरी इसी में है कि कुछ थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोग अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को अच्छे से चलाइए, उसी में सबकी भलाई है। देखिए, हस्बैंड है, पैसा तो उसको वैसे भी देना है, अगर आप उसके साथ रहेंगी तो भी उसे ज़िंदगी भर आपके लिए करना ही है,
और वो करेगा ही। वो ठीक है कि थोड़ी बहुत खामियां सब में होती हैं, हस्बैंड में भी होंगी और पत्नी में भी होंगी, लेकिन उन खामियों के बावजूद हमको साथ में रहना होता है, एडजस्ट करना होता है, तभी चीज़ें चलती हैं। यदि हम साल भर भी वेट नहीं करेंगे, इवन मैंने तो ऐसे ऐसे मामले देखे जहाँ महीने भर बाद ही कोर्ट कचहरी में आकर के खड़े हो जाते हैं। अभी क्या है कि अगर आप इतनी जल्दी, यानी आप में इतना भी पेशेंस लेवल नहीं है, तो आप आगे भी अपनी लाइफ को कैसे चलाएंगे? चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों के लिए है, कैसे चलाएंगे? यानी जिंदगी एडजस्टमेंट का ही नाम है। यहाँ पे हर एक चीज़ एडजस्टमेंट करके ही करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलती। कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती। जो मिल जाती हैं ठीक है, जो नहीं मिलती उनके लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम जीवन में थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे ताकि चीज़ें खराब ना हो। सबसे मेन है मानसिक शांति। यदि आप इन चीज़ों में आ गए तो पत्नी और पति दोनों की मानसिक शांति भंग हो जाएगी, दोनों ही परेशान रहेंगे, दोनों ही इरिटेट रहेंगे। लाइफ में जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी आपको, वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा सोचिए इन सब चीज़ों में पढ़ने से पहले। हो सकता है किसी का बैकग्राउंड खराब रहा हो, या कोई और बात रही हो, या होता है कि शादी के बाद कई बार पति को या पत्नी को पता चलता है कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो गया है। इन सब बातों के बावजूद आप इन सब चीज़ों को भुला करके भी आगे बढ़ सकते हैं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जब शादी हो गई तो फिर आपको एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी भावना रखनी होती है और एडजस्टमेंट्स करके आगे बढ़ना होता है। जो लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो खुश हैं, क्योंकि क्या है, देखिए 5-10 साल की तो बात होती है, इसके बाद तो आदमी बुढ़ा ही जाता है। और जब आदमी की एज निकल जाती है तो उस समय पर उसको क्या चाहिए? उस समय पर उसको केवल मानसिक शांति चाहिए और दूसरे पार्टनर का सहयोग चाहिए। तो इतना ही इंसान को चाहिए होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। सोच सोच की बात है, पैसे से कुछ भी नहीं होगा। पैसा तो आप कभी भी कमा सकते हैं, और लाइफ कब पलटी मार जाए कुछ कह नहीं सकते। मेरा एक फ्रेंड था, जब हम लोग कॉलेज में आए थे नए नए, तो हम लोग कहीं पे काम करने जाते थे। बहुत छोटा सा हमारा सैलरी पैकेज होता था उस समय पे। ये बात है 2003 और 2004 की। तो मैंने भी पहली बार कहीं पे जॉब की थी। तो 1200 रुपये पर मंथ हम लोग को मिलता था, ओनली 1200 रुपये पर मंथ, और पूरे दिन 8 घंटे की हमको जॉब करनी होती थी। वहीं हमारे साथ में एक लड़की भी थी जो कि वहीं उसी सेंटर में काम कर रही थी, और वो लड़की और मेरे फ्रेंड का आपस में अफेयर हो गया। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते चीज़ें बढ़ने लगी। सब चीज़ें थी, घूमे फिरे, रेस्टोरेंट में गए, एक दूसरे के घर पे आना जाना हो गया, माता पिता को पता चल गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद एंड मोमेंट पे उस लड़की ने उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया। लड़का बहुत इमोशंस वाला था, बहुत फील हुआ उसको, और लेकिन लड़की ने मना कर दिया। रीजन बिहाइंड इट कि उसके पास अच्छी जॉब नहीं है, जबकि वो लड़की खुद वहाँ पे साथ में जॉब करती थी, सेम जॉब। लेकिन लड़के को लेकर के लड़का ऐसा होना चाहिए जिसके पास अच्छा पैसा हो, अच्छी जॉब हो, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला ये नहीं हो सकता। लड़का बहुत दिन तक डिप्रेशन में रहा, सोचता रहा, दिमाग खराब रहा। खैर कोई बात नहीं, वो लड़की चली गई, आगे मूव ऑन हो गई। कुछ ही समय के बाद, 2 साल के बाद, लड़की की बहुत अच्छी जॉब लग गई। वो भी गवर्नमेंट जॉब लगी, अकाउंट ऑफिसर की जॉब लगी यूपीसीएल में, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, और बहुत अच्छी उसकी पोस्टिंग आ गई, बहुत अच्छा उसका सैलरी पैकेज, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। फिर उस लड़की को पता चला कि ये लड़का तो बहुत अच्छी उस पर लग गया, लेकिन उसके बाद उस लड़के ने उसको दोबारा अप्रोच नहीं किया, दोबारा कनेक्शन करने की कोशिश नहीं करी। अभी वो लड़का भी मैरिड है और खुश है। तो कहने का मतलब बात यह है कि जिंदगी कब पलट जाए ना, कुछ कह नहीं सकते। तो पैसे के बेस पे अगर आप किसी को कभी जज करोगे तो कभी मत करना। कुछ नहीं कह सकते, जो आज 1200 रुपये कमाता है, कर वो $1200 भी कमा सकता है। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती जिंदगी में। अगर आप किसी के साथ हो वो मायने रखता है। पैसा अप भी होगा, डाउन भी होगा। लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। जब आपकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, जब आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होते हो, उसको भी एंजॉय करना चाहिए, और जब बहुत हाई लेवल पे होते हैं तब भी आपको एंजॉय करना चाहिए। इंसान वही है जो पैसा होने के बाद भी ज़मीन से जुड़ा रहे। तो इसलिए पैसे को लेकर के अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। ये वीडियो हस्बैंड और वाइफ दोनों को समझाने के लिए था, जो आजकल सारी चीज़ें खराब कर रहे हैं। अदरवाइज दोस्तों, हम लोग तो एडवोकेट हैं, हमारा काम है केस लड़ना। हमारे पास जो आएगा हमें उसकी तरफ से केस लड़ना होता है। इसके अलावा जो मैंने चीज़ें आपको बताई, ये इसलिए हैं कि हमारी सोसाइटी बर्बाद ना हो। तो थोड़ा सा आप लोग इस पर सोचिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।